नहीं देखिए, कांग्रेस को कहीं से मुश्किल नहीं हो रही है। हुँ, अभी जो वर्तमान परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी को लगी थी, हुँ, उसी का ये परिणाम रहा है कि उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रहलाद पटेल जी और कैलाश विजयवर्गीय जैसे बहुत ही दबंग और बड़े नेताओं को उतारा। और शिवराज सिंह चौहान एक घोषणावीर के रूप में और एक पिछड़े वर्ग का चेहरा रहे हैं। कैलाश जी ने वेरी फर्स्ट डे जब वो आए थे, उन्होंने कहा मैं चुनाव विधानसभा का लड़ने नहीं आया, मैं बड़ी चीज़ का चुनाव लड़ने आया हूँ। अच्छा। और मैं 30 विधानसभा देखूंगा और मैं हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, 5 जगह हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, 3 जगह कार से जाऊंगा। तो उन्होंने कोशिश भी करी कि वो बीजेपी का काम करे संजय भैया, पर संजय भैया के सुरेश पचौरी जी से, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के छोटे भ्राता जो है लक्ष्मण सिंह जी से बहुत ही घरों था। वो लोग संजय भैया को अपने साथ में कांग्रेस में ले। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम इस वक्त मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश से भोपाल गए, भोपाल से इंदौर, और अब यहाँ की नब्ज़ को टटोल रहे हैं, नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार मध्य प्रदेश में माहौल क्या है। और हमारे साथ अनूप शुक्ला जी हैं, जो कि प्रवक्ता है जिला जी, कांग्रेस इंदौर शहर। इंदौर शहर। तो बातचीत करेंगे। अनूप जी, क्या लग रहा है इस बार? क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं दिल्ली तक भी हो रही हैं। इंदौर फर्स्ट की जो सीट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट लग रही है, और क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय यहाँ से उतर गए हैं, मुश्किल काफ़ी हो जाएगी अब की इस बार कांग्रेस को। नहीं देखिए, कांग्रेस को कहीं से मुश्किल नहीं हो रही है। हुँ, अभी जो वर्तमान परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी को लगी थी, हुँ, उसी का ये परिणाम रहा है कि उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रहलाद पटेल जी और हुँ, कैलाश विजयवर्गीय जैसे हुँ, बहुत ही दबंग और बड़े नेताओं को उतारा। हुँ, साथ ही उन्होंने सांसदों को भी अपने मैदान में उतारा है। हुँ, तो कहीं ना कहीं पे भारतीय जनता पार्टी की इसमें घबराहट और हड़बड़ाहट दिख रही है हुँ, हुँ, कि, और ऐसा लग रहा है कि उनको बड़े नेताओं को मैदान में उतारने के लिए हुँ, उनको महसूस हुआ कि बड़े नेता ही जाके माहौल बना पाएंगे, हमारी पार्टी की छवि तो कहीं ना कहीं हुँ। प्रभावित हुई है। नहीं, उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि बड़े नेता को अगर एक ज़िले में हम उतार देंगे, तो ज़िले की और जो सीटें हैं, वो भी प्रभावित होंगी, उन पर भी बीजेपी का वर्चस्व बढ़ेगा। आदित्य भैया, निसंदेह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हुँ, कि जितने लोगों को अभी सेकंड लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, हुँ, उसमें लगभग लगभग 5 लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। अच्छा। और हुँ, शिवराज सिंह चौहान एक घोषणावीर के रूप में और हुँ, एक पिछड़े वर्ग का चेहरा रहे हैं। हुँ, पर अब जो उनके 18 साल का काम होने के बाद में हुँ, दावेदारी, कई लोग बहुत समय से अपने आप को कोशिश कर रहे थे कि हम मुख्यमंत्री, हम मुख्यमंत्री। हुँ, हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं इन लोगों को दायित्व दिया होगा, हुँ, क्योंकि कैलाश जी ने वेरी फर्स्ट डे जब वो आए थे, उन्होंने कहा मैं ये चुनाव विधानसभा का लड़ने नहीं आया हूँ, हुँ, मैं बड़ी चीज़ का चुनाव लड़ने आया हूँ। अच्छा। और मैं 30 विधानसभा देखूँगा हुँ, और मैं हेलीकॉप्टर से जाऊँगा, 5 हुँ, जगह हेलीकॉप्टर से जाऊँगा, 3 जगह कार से हुँ, जाऊँगा। हुँ, तो निसंदेह ये दर्शाता है कि उनकी जो आकांक्षा, उनकी जो इच्छाएँ हैं, हुँ, वो बड़ी एक मुख्यमंत्री लेवल की वो लेके चल रहे हैं अपने मन में। अच्छा। तो मतलब उनका चुनाव एक विधायक से हो रहा है, या उनका फिर? चुनाव एक लोकप्रिय विधायक से हो रहा है, जो कोविड काल के दौरान हुँ, लोगों के बीच में धड़कता हुआ घुस जाता था, हॉस्पिटल में चला जाता था, हुँ, शमशान घाट में जाके लोगों की व्यवस्थाएं कराता था। हुँ, उसका चुनाव उस लोकप्रिय विधायक से हो रहा है जो अयोध्या ले जाने में झिझका नहीं है। हुँ, उनकी 17 वार्ड है विधानसभा एक में, 17 के 17 वार्ड के लोगों को 600 लोगों के जत्थे को लेके गए हैं हुँ, और वहाँ अयोध्या जी में दर्शन कराए हैं। हुँ, और पहला ऐसा विधायक होगा कांग्रेस का ही नहीं, बीजेपी का भी, जो विधायक स्वयं इस तरीके की तीर्थ यात्राएं करा रहे हैं। लोग भेज देते हैं, पर कभी भी अभिनेता जाते नहीं। हुँ, पर संजय शुक्ला जी वो व्यक्ति है जो स्वयं जाके इस व्यवस्था को उन्होंने संभाला है। अच्छा। जी। तो मतलब तीर्थ यात्राएँ करा देने से, ये सब करा देने से विधायक जीत जाते हैं चुनाव, नेता ऐसा जीत जाते हैं। आपको ऐसा किसने कहा? उन्होंने कार्य भी कराए हैं, विकास कार्य कराए हैं, खुद के हुँ, उससे 600 बोरिंग कराए हैं, हुँ, शासन से उसमें कोई सहयोग नहीं लिया है। अच्छा, अपने पैसे से कराया है? जी भाई साहब। विधायक निधि से भी नहीं कराया है? विधायक निधि से नहीं, उनके खुद के पैसे से अच्छा। कराए हैं। जिनके यहाँ मौत मैयत हुई है, उनके यहाँ वो बैठने गए हैं, हुँ, खुद की जेब से उन लोगों को जाके 5-5 हज़ार रुपए दिए हैं। हुँ, जो उनकी विधायक निधि आती थी, हुँ, वो गरीब कन्याओं की शिक्षा के लिए वो दे देते थे, हुँ, कि जो कन्याएँ सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं, उनकी शिक्षा की दीक्षा की व्यवस्था जो है, हुँ, वो उनकी विधायक निधि से होती थी। हुँ। मतलब सब कुछ विधायक निधि से करते थे। जी। ये लेकिन घुमाना हो गया, लोगों की मदद करना हो गया, ये ये अपने पर्सनल जी, खर्चे जी, से ये करते थे। अपने पर्सनल। अच्छा, ये भैया शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? सब ये संजय भैया, तो ये क्यों कह रहे देखिए, हैं? इंदौर शहर ही नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर अगर ब्राह्मण समाज का कुल गौरव बढ़ाने वाले कोई व्यक्ति थे तो पंडित हुँ, श्री विष्णु प्रसाद जी शुक्ला जी थे। हुँ, और उनके साथ में बड़े भैया का एक शब्द हुआ करता था। अच्छा।
तो वो बड़े वो तो बीजेपी में थे, वो तो बीजेपी को बढ़ाया उन्होंने आगे। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बढ़ाया और पर पुत्र की जो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं थी, उन्होंने कहा पापा आप बीजेपी का काम कर रहे हैं, मैं कांग्रेस का काम करूंगा। तो उन्होंने कोशिश भी करी कि वो बीजेपी का काम करें संजय भैया, पर संजय भैया के सुरेश पचौरी जी से, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के छोटे भ्राता जो है लक्ष्मण सिंह जी से बहुत ही घरोपा था, वो लोग संजय भैया को अपने साथ में कांग्रेस में ले आए। तो इस बार क्या देखते हैं, इंदौर की जो सीटें हैं वो कहाँ जा रही हैं? देखिए इंदौर की जो सीटें हैं 5-9, अगर आप ग्रामीण सीटें मिलाएंगे तो 9 विधानसभा सीटें होती हैं। 9 में से 5 से 7 विधानसभा सीटें इस बार कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी स्थिति में। सीहोर भी लगा हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है सीहोर यहाँ से। सीहोर का क्या कंडीशन लग रही है? अभी देखिए कांग्रेस की तरफ से अधिकृत सूची जो है 15 तारीख को फर्स्ट सूची आएगी, 16 तारीख को सेकंड सूची आएगी और 17 को थर्ड सूची आएगी। अच्छा, सूची को लेकर ही बड़ा बवाल। अब सूची का जिक्र किया आपने, बीजेपी के कई लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस इतना डर गई है बगावत को लेकर कि अगर वो अभी सूची जारी कर दे तो वो अभी चुनाव हार जाए, तो अभी वोटिंग हो। तो देखिए बगावत वाले विषय आदित्य भैया, बगावत अगर आप देखेंगे तो सोनकच्छ में हमारे राजेश सोनकर जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बगावत करी, तो महेश्वर में राजकुमार मेयो के लिए बगावत करी, और कई जगह पे तो भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है वो लोग कांग्रेस आके, भंवर सिंह शेखावत जी हों, उन्होंने भी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस बदनावर से इस बार वो चुनाव लड़ने वाले हैं। हर व्यक्ति की एक अभिलाषा होती है, ये तो पार्टी और पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, पर बगावत वाला विषय नहीं था। हम लोग ये नहीं चाहते थे कि हम पितृपक्ष में हमारा टिकट डिक्लेयर हो। पितृपक्ष तो बहाना है। नहीं, वो उन लोगों का ऐसा कहना है, पर माननीय कमलनाथ जी ने वेरी फर्स्ट डे क्लियर कर दिया था कि पितृपक्ष में टिकट डिक्लेयर नहीं करेंगे। अच्छा, ये मतलब अपना हिंदूवादी छवि को बरकरार रखने के लिए कि मैं हिंदूवादी नेता हूँ। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इन्होंने हमारा कार्ड छीन लिया, हमारा सब कुछ छीन लिया, इन्होंने मुद्दा छीन लिया। हनुमान भक्त अपने आप को कहते हैं और कथा भी कराते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। देखिए कांग्रेस के पास हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान में 90% नहीं 100% हिंदू है। हिंदुत्व की अगर आप व्याख्या करने जाएंगे तो हिंदुत्व वो है जो कि सारे धर्मों का पालन करता है, सब धर्मों को एक नज़र से देखता है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला विषय नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने आके इस विषय को अभी थोड़ा सा अपने आप पर बाइफरफिकेशन कर दिया था कि राम तो हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं। तो क्या ये और तो आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी वो कह रहे हैं कि हमारे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हमारे हैं, जबकि 1947 के पहले आप देख सकते हैं कि जनसंघ ने इन सब चीज़ों का विरोध भी किया था। अच्छा चलिए, वो सब बात हम बाद में करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कांग्रेस अपने स्टैंड पे क्लियर नहीं रहती है। कभी कांग्रेस कहती है कि जो बागी विधायक जिन्होंने सरकार गिरा दी 2019 में, उन लोगों को हम नहीं लेंगे। फिर बाद में क्या कहा था कि नहीं हमारा क्राइटेरिया बदल गया है, हम जीतने वालों को अपने साथ रखेंगे, जो जिता होगा उसको टिकट भी दे देंगे अगर वो आएगा तो ये एक मेंटालिटी जो बन रही है कांग्रेस की इस मध्य प्रदेश चुनाव में, ये बन रही है कि अपने स्टैंड पे क्लियर नहीं है। कल का ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कहेंगे कि मैं भी आ रहा हूं, तो कहेंगे आइए आपको यहाँ से उतार दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री बना दूंगा। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कल ही भारतीय जनता पार्टी को स्वयं ने मना किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो खुद डरे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं मेरी कब्र न गाड़ दे। उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उनको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है या विरोधाभिषेक विषय है, हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। सिंधिया जी कांग्रेस में को तो कर लिया ना आपने, जो छोड़ के गए थे, जो छोड़ के जो छोटे कार्यकर्ता जो कि उनके भावनाओं में बह गए थे कि हम सिंधिया जी के प्रति लॉयल हैं, पर उन्होंने देख लिया कि भारतीय गाड़ियां दिखाई दे रही थी भोपाल में, बड़ी बड़ी गाड़ियों से वो सब समर्थक जो है फिर से वापस आ रहे थे, तो छोटे कैसे हो गए? तो बड़े हो गए। नहीं, देखिए एक भी उसमें विधायक को हमने नहीं लिया है। जितने भी गए हैं शहर अध्यक्ष जो गए थे वो शहर अध्यक्ष वापस आए हैं, और जितने भी महासचिव पद के लोग थे वो आए हैं। उनमें से कोई सा भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके कारण कांग्रेस पार्टी की जो उस समय जो बहुमत था वो प्रभावित हुआ हो। ये लोग तो सिर्फ व्यक्ति विशेष युद्ध के दरमियान आपके सैनिक आपके साथ खड़े हैं, दूसरे पाले में जाके चले जाते हैं, तो फिर से आपका उन्हें ले सकते हैं पाले में, भरोसा कर पाएंगे उन लोगों पर कि देखिए हिंदुस्तान की पूर्व नीति है, अगर आपको दुश्मन का राज जानना है तो दुश्मन के लोगों को अपने यहाँ मिलाना ही पड़ता है। तो दुश्मन का राज वो हमारे लोग वहाँ गए, वहाँ की रीतियाँ नीतियाँ देख के, और वहाँ पे हमें किसका राज बता रहे, तो समझ ही नहीं रहा ना, पता नहीं आपका राज लेने आए हो। बेसिकली हमारे ही लोग थे, हमारे ही लोग गए और वापस आए। अच्छा हाँ, तो फिर सरकार क्यों बदल गई? फिर सरकार तो फिर आ जानी चाहिए। सरकार तो जो 19 लोगों से बदली थी 19 में से एक को भी नहीं लिया भाई साहब। अच्छा, 19 में लेंगे नहीं लेंगे। कांग्रेस तो कह रही ना, बड़े लीडरान कह रहे हैं उसके कि अगर जो आना चाहे उसके लिए दरवाजे खुले हुए, पहले तो बंद थे कपाट, लेकिन बाद में खोल दिए गए, जो आना चाहता है वो आ सकता है। कमलनाथ ने खुद कहा था
कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश की राजनीति बड़े स्तर की कर रहे हैं, पर उन्हें कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी कहीं न कहीं पे ख्याल रखना पड़ता है। उन्हें पता है कि ये बड़े नेताओं को जो बुलाएँगे, अगर वो आएँगे वापस, तो उसमें इस तरीके का अभी निर्णय मुझे नहीं लग रहा है कि कोई निर्णय लें। बोलने में आप लोगों से, जैसे आप लोग पत्रकार हैं, निस्संदेह कई चीज़ें आप लोग ऐसे पेच फँसा भी देते हैं कि आदमी को बोलना पड़ता है। कमलनाथ जी भी बोल गए होंगे उस विषय पे। नहीं, हम पेच कहाँ फंसा रहे, पेच तो आप लोग फंसा देते नहीं, हैं। नहीं, हम में कोई पेच नहीं फँसा रहे हैं। पत्रकारिता जो है आज की तारीख की, पत्रकार से जब आप चर्चा करते हैं तो पत्रकार अपनी बात बेबाकता से रखने के लिए कहीं न कहीं पे कुछ ऐसा विषय आ जाता है। अच्छा, ये मैंने देखा है कि खास तौर पर कांग्रेस वाले पत्रकारों को बहुत बोलते हैं। राहुल गांधी भी जहाँ जाते हैं वो अडानी अंबानी के बाद सीधा पत्रकारों पे ही आ जाते हैं कि आप लोग तो हमें दिखाएंगे नहीं, आप लोग तो बताएंगे नहीं, कुछ अगर मेरे मुंह से गलत निकल गया तो उसको काट के चला देंगे। पत्रकारों से बड़ी नाराजगी है एडिटिंग कांग्रेस जो को। है भैया, देखिए विगत 5 साल से, जो 5 साल के पूर्व, 8 साल के पूर्व, जब से 14 से कहते सीधे। 14 तो 8-9 साल पूर्व से आप देखेंगे हाँ। तो भारत जो मीडिया जो चौथा स्तंभ कहा जाता है हिंदुस्तान का, उसमें एडिटिंग और साथ में उनके ऊपर जो अंकुश लगाना, अभी आप हाल ही में देख सकते हैं कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स, पत्रकार थे जिनके ऊपर दिल्ली के अंदर ईडी ने रेड मारी। क्यों मारी है? न्यूज क्लिप पे, न्यूज हाँ, क्लिप पे न्यूज मारी। क्लिप्स जो अभिषेक शर्मा के ऊपर। बिकॉज देवर रेगुलरली शोइंग दैट थिंग्स विच जो रेगुलर चैनल्स, बड़े चैनल नहीं दिखा रहे थे, उन चैनलों को उन्होंने दिखाने की कोशिश करी थी, उन चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश करी थी। उससे सरकार को लगा कि इससे हमारा कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने बैकफुट पे लेते हुए उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई करी। तो पत्रकार भी क्या है, आम आदमी ही है एक तरीके से, उसको जब चाहे जब ये कैप्चर कर सकते हैं। और एक नियम भी है शासन के पास में कि पत्रकार के ऊपर कभी भी बंधन लगा के उसको बांध सकते चलिए, आप इंदौर में मेहनत कर रहे हैं हैं। जी हम मानते हैं ज्यादा सीट आपको आ जाए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी। तो कितने मंत्री दे देंगे आप इंदौर को, ले आएंगे मतलब कितने मंत्री पद? देखिए, तो मैंने जैसे कहा कि हमारे मध्य प्रदेश की राजनीति आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय राहुल भैया, अरुण यादव जी, ये लोग जो समीकरण बनता है, उस समीकरण के आधार पे कहीं ना कहीं पे इंदौर को महत्व 101% मिलेगा। मिलेगा कहाँ, कौन सी सीट से मिलेगा? देखिए, अगर संजय शुक्ला विधानसभा 1 से जीतते हैं तो संजय शुक्ला को मिलेगा। अच्छा, जीतू पटवारी जी राव से 101%, उनको पिछली बार भी मंत्री बनाया गया था, इस बार फिर उनको मंत्री बनाया जाना लगभग तय है, क्योंकि वो सीट निकाल रहे हैं। विशाल पटेल जी भी इस बार 101% सीट निकाल रहे हैं, तो वो भी कमलनाथ जी के बहुत क्लोज हैं और उनके पास भी दायित्व आने की उम्मीद है। 5 नंबर विधानसभा से जो प्रियंका गांधी जी के बहुत ही करीबी हैं, आदरणीय सत्यनारायण जी पटेल जी, वो भी सीट निकलने की 99.9% उम्मीद है और उनकी भी मंत्री बनने की। तो आप देखिए, 2 से 3 मंत्री तो मुझे लगता है इंदौर से होना चाहिए। अच्छा, 2 से 3 मंत्री हो जाएंगे इंदौर बिल्कुल से। होना चाहिए। मतलब आप सरकार बनना सोचे, सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में? 99.9% सरकार बन रही है, अगर एचएम नहीं कराएगी भारतीय जनता पार्टी तो। अच्छा, सिर्फ HM? लास्ट विषय जो है एचएम का ही हो सकता है, उसके बिना कुछ भी नहीं। वो तो अभी हार रहे हैं 101%। HM करा देंगे तो हो जाएगा? वो तो हिंदुज़म और मुस्लिम में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। मतलब हिंदू मुस्लिम अगर कराया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। देखिए, वो कोई भी, भारतीय जनता पार्टी ने महापौर चुनाव के दौरान एक टेलर का हत्याकांड इतना ज़्यादा हाईलाइट किया, जब उदयपुर में वो वाले हत्याकांड को इतना हाईलाइट किया, और उन्होंने कई जगह के महापौर चेंज किया। हालांकि आप पार्टी का भी महापौर आया, उज्जैन में भी हम बिल्कुल बहुत कम वोटों से हारे, ग्वालियर में हमारे महापौर बने, तो ऐसी कई जगह पे बने। पर ये लोग जो है ये माहिर हैं इस तंत्र क्रिया के अंदर। अच्छा, मतलब नफरत की राजनीति करते हैं। नफरत की राजनीति बिल्कुल 101%। तो मतलब राहुल गांधी की मोहब्बत हार जाएगी फिर अगर ऐसा कुछ हो गया तो? मोहब्बत तो हम फैलाते ही रहेंगे, आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है, तो मोहब्बत के बिना तो हमारा काम होना ही नहीं है। क्योंकि हम जब भी कोई बात करती, कांग्रेस पार्टी जो है शुरू से आज इतने सालों से 125 सालों के ऊपर का आज इसका वर्किंग है, तो ये जो इनका सोच है, विचारधारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी लोगों को सुखी रखें, कैसे अच्छा कार्य किया जा सके, ये हम लोगों का कार्य बिल्कुल अच्छा रहेगा। मुझे चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके अच्छा जी, लगा। धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू। तो आप देखिए, शुक्ला जी थे, इंदौर की सियासत को बखूबी समझते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं इंदौर के। तो फिलहाल इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इंदौर में तो भैया 5 सीटें आने वाली, 5 ले आएंगे, 7 ले आएंगे? 5 से 6 सीटें लाने की बात हो रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश की कवरेज पर हम जब निकले तो बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाई दी हैं। आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये तो चुनाव की तारीख और उसके बाद मतगणना के दिन ही पता लग पाएगा। इस बीच चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हैं और नेता अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं।